जब हम इस तरफ बढ़ते हैं कि वस्ल हक कैसे पाएं, एक दूरी है, अब इस तक पहुंचना कैसे है, तो पहला जो मसला है जिसको हमने खत्म करना है वो इस दूरी को खत्म करना है, इस दूरी का इदराक पाना है। यानी इलाज तब होगा जब हमें बीमारी का पता होगा, दीवार तब ठीक होगी जब हम पहले उसके टेढ़पन को आइडेंटिफाई कर लें। अगर हमें बीमारी का नहीं पता, हमें नक्स का नहीं पता, तो उस नक्स की इस्लाह नहीं हो सकती। बीमारी क्या है इस बात, इस में बीमारी ये दूरी है, ये बोध है। अब हमें ये समझना है कि ये बोध क्या है, ये दूरी क्या है, और इस दूरी से हमें निकलना कैसे है। तो ये किताब हमें इस बात की तरफ मुतनब्बे करती है, मुतवज्जे करती है कि फिल असल हमने अपनी फिक्र के जरिए से, अपनी फिक्र को फंक्शन करके, उसकी फंक्शनिंग के जरिए से सबसे पहले इस दूरी का इदराक पाना है। हम जिस गफलत में पड़े हुए हैं उसकी मार्फत, उसकी नौइयत, उसकी माहियत को समझना है, फिर उसको दूर करने के लिए अमल पे चल पड़ना है। यानी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अब देखें, जितनी इबादत इस्लाम के निज़ाम इबादत हो रहे हैं वो किस लिए? कि हमें हमारा खालिक न भूले। सबसे बड़ी इबादत नमाज है। यानी नमाज ऐसी इबादत है कि अहले इल्म ये कहते हैं अगर आप पूरे इस्लाम की माइक्रो कॉपी बनाना चाहें, वो माइक्रो कॉपी क्या है? तो हम कहेंगे वो नमाज। यानी इतनी जामे है अपने कंटेंट के लिहाज से कि ये पूरे दीन का अहाता करने वाली इबादत है। इसका मकसद क्या है? कुरान मजीद कहता है आकिम सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो, क्यों? मैं तुम्हें न भूलूं, मैं तुम्हें याद करूं। अच्छा, अब कमाल की बात देखें, इसकी प्रैक्टिकल डायमेंशन को आप देखें कि नमाज के लिए अजान दी जाती है, बुलाया जाता है। पहली अजान जब हम गफलत में पड़े हो, पहली अजान, उसमें हमें कहा जाता है, हमारे जो शऊर का ऊपर एक दस्तक दी जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब क्या है? तो इसका तर्जुमा करें, अल्लाह को याद करना अल्लाह से गाफिल रहने से अफजल है, बेहतर है। यानी गफलत की एक कमाल सूरत नींद है। गफलत की हर सूरत हो सकती है, लेकिन गफलत की एक जामे सूरत जब इंसान नींद में हो, उसे अपना भी नहीं पता। और नमाज क्या है? अल्लाह की याद की एक आइडियल सूरत है। तो अब क्या हमें कहां से आजान का आगाज, नमाज के लिए बुलावे का आगाज कहां से हो रहा है? पहला जो बुलावा है उसमें बताया जा रहा है अल्लाह की याद अल्लाह से गाफिल रहने से अफजल है। आप अपनी अल्लाह से जो गफलत है उसको अल्लाह की याद से बदलो। फिर आपके ज़ाहिर पूरा दिन है जब अल्लाह का हुक्म, हिकमत और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म फरमान हमें बुलाया जाता है 5 मिनट का नमाज के लिए। तो नमाज का मकसद क्या हुआ? और इस पूरी चीज के पूरा जो निज़ाम इबादत है उससे चीज क्या सामने आई, जो नुक्ता सामने आया वो ये है कि हम दूर पड़े हुए हैं अपनी बुनियाद से। अब बुनियाद तो नहीं कहना चाहिए, अपनी असल से, ज़ाते हक से एक गफलत में मुब्तला है। उस गफलत से निकलना है। तो जब उससे निकलेंगे तो फिर हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे जो जिंदगी का हासिल है। और अगर हमें इस मंजिल का इदराक हो जाए तो सूफिया फरमाते हैं अगर इंसान को करोड़ों जिंदगियां भी मुयस्सर हों और वो इन पे इस मकसद पे कुर्बान कर दे तो उसे एहसास होगा उसने कुछ कुर्बान नहीं की, क्योंकि ये कायनाती मकसद है, ये मकसद है जिसने हमें हमारी उस जिंदगी को वकी करना है जिसने भी शुरू होना है। उस जिंदगी के शुरू होने पे पता चलेगा कि जैसे सूरह काफ के अंदर है कि आज तू देख तेरी आंखें खुल गई हैं, तेरा माजी क्या था और तू किस मरहले में जा रहा है। यानी जब असल जिंदगी शुरू होनी है उस जिंदगी की वक़्त जिस अमल के साथ है वो ये मार्फत और इस मार्फत का हाल है। अब ये किताब इस तफसील को बयान करने वाली किताब है। हम दिबाचे की बात कर रहे हैं तो दिबाचा हम देखते हैं कि ये एक लिहाज से हजरत मुसन्निफ का, हजरत महमूद शबिस्त्री की कुदरत कलाम और मज़ामीन